सजन लागी तोरी लगन मनवा सजन लागी तोरी लोक विरसा, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई और क्या करना चाह रहे हैं आप इससे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। लोक विरसा ने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जिनको अब आके दुनिया में रिकग्निशन मिली है या पहले भी मिली है, उनको इंट्रोड्यूस कराने में लोक विरसा का बहुत बड़ा हाथ था। अनफॉर्चुनेटली जब ये इंटरनेट का ज़माना आया और इस तरह की चीज़ें जब डेवलप हुई तो एक्सेस तो मिली लोगों को, लेकिन जो एक आर्काइव है पाकिस्तान की, जो इससे मैं गोल्ड माइन कहता हूँ, कि जिससे आपको पता चलता है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान क्यों था, कि जब वो स्टार्ट हुए उन्होंने कव्वाली गाना शुरू किया, इस जोगी मेरा जूड़ा खसगा ए जोगी, फिर जब सुफैल नियाज़ी आए या बाकी भी जो हमारे नूर जहाँ हैं, तो उनकी जो ओरिजिनल, जो उनके उस ज़माने के जो जिसे कहते हैं आप यूथ के जो हैं फ़न पारे, उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल सकी कि जितनी कि वो डिज़र्व करते थे। पाकिस्तान का जो है वो यौम पैदाइश है, तो हम उसमें क्यों ना इन लोगों को रिकग्नाइज़ करें। तो उसमें जो हमारे पूरे सूबों का, क्योंकि लोक विरसा के पास मौजूद है एक रिकॉर्ड, तो हमने फिर लोक विरसा का ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि उनको एक तो एक रीमास्टर किया जाए, और रीमास्टर करने के बाद लोक विरसा अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो इस्टेब्लिश करे कि जिसके अंदर इन तमाम रिकॉर्डिंग्स को अपलोड किया जाए। इसके अलावा जो हमारे ऐप स्टोर्स पे मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो ऐप स्टोर्स हैं, उसके अंदर लोक विरसा की एक ऐप डेवलप की जाए कि जहाँ पे भी पूरी दुनिया में म्यूज़िक के जो शौकीन मौजूद हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन हैं, वो अमेरिकन हैं, जहाँ के भी हैं, वो हमारे आर्टिस्ट को एक्सेस कर सकें। तो ये इस प्रोजेक्ट इज़ अबाउट कि भाई उनको एक्सेस पूरी दुनिया को दी जाए पाकिस्तान की इस गोल्डन हिस्ट्री। रब जागदा तेरी डाढ़ सिर्फ लोक विरसा तक आपसे महदूद रखेंगे या आप इसको टेलीविज़न और जो रेडियो पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग्स हैं उस तक भी लेके जाएंगे? प्रोजेक्ट ऑलरेडी पीटीवी के बारे में लॉन्च कर दिया है। इसको पीटीवी फ्लिक्स कहते हैं, कि जो हमारे पीटीवी की जो आर्काइव्स हैं या पीटीवी के जो बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक शोज़ हैं, ड्रामाज़ हैं, वो अब उस ऐप के ऊपर मौजूद हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप वो एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और जो कि इसको काफ़ी टाइम लगना था, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने उसको विद इन मैटर ऑफ 3 to 4 months करके तो लॉन्च कर दिया। तो लोक विरसा क्योंकि एक निगलेक्टेड था, तो फिर हमने फिर लोक विरसा को भी लिया, और हम इसको लोक विरसा तक महदूद नहीं करना चाहते। हमारा तो कोशिश है कि लोगों के पास प्राइवेट कलेक्शंस भी मौजूद हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं, जिसमें पार्टीशन से पहले की भी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको भी हम इनकरेज करें कि वो लोक विरसा के प्लेटफॉर्म के अंदर आएँ और वहाँ पे अपनी जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करें विद ड्यू क्रेडिट टू whoever owns the rights to those recordings। और ऐप पे डाउनलोड करते हैं कोई भी गाना या कोई भी चीज़, जिस तरह रेशमा जी की है या किसी की भी, जिनकी फैमिली के पास इतना एक्सेस नहीं है या वो टेक सेवी नहीं है। लेकिन असल चीज़ तो उनकी है। अब उन्होंने लोक विरसा ने रिकॉर्ड की, लेकिन अब इसका क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल बदल गया है, लोगों के पास पूरी दुनिया की एक्सेस आ गई है। जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे तो तब तो सिर्फ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही शायद वो VHS बिकती होगी, लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सेस जा रही है, तो ये आर्टिस्ट डिज़र्व करते हैं कि उनको भी उसमें से एक पोर्शन मिलना चाहिए। क्या लोक विरसा जो है एक सेपरेट एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका तो राइट्स तो उनके पास होंगे, तो हु इज़ गोइंग टू वेव दोज राइट्स? जो सेक्रेटरी हेरिटेज के अंदर ये लोक विरसा का डिपार्टमेंट काम करता है, और राइट्स बिल्कुल लोक विरसा के पास हैं, और यही हम इस वक्त गवर्नमेंट के साथ डिलिब्रेशन कर रहे हैं कि कोई इस तरह का मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाए कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। और इसमें कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर गवर्नमेंट लेट्स से उसमें से रेवेन्यू कुछ अर्न करती है, अगर आप ऐप स्टोर पे वो डाउनलोड करते हैं, तो उसमें से अगर उसका एक परसेंटेज गवर्नमेंट एज अ गुड विल उन आर्टिस्ट को जो वफात पा चुके हैं, जिनकी फैमिलीज एक कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो उनको मिलना चाहिए। जो आप कह रहे हैं प्राइस पॉइंट जो है वो अफोर्डेबल होगा, ये पाकिस्तानियों के लिए अफोर्डेबल होगा या ये अमेरिका में जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं? ऑब्वियसली मुख्तलिफ कंट्रीज़ के प्राइस पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि जैसा मैंने अपना पहला पॉइंट रेस किया था कि हमारा मकसद ये भी है कि आर्टिस्ट को भी सपोर्ट किया जाए। तो आई एम श्योर अगर अमेरिका में कोई 99 सेंट का वो एक गाना डाउनलोड करता है या $2 की एल्बम डाउनलोड करता है, तो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा वो है, यानी कि वो कर सकता है अफोर्ड। तो उसकी जो रकम पाकिस्तानी रुपयों में जब ट्रांसफ़र होती है तो वो 500 समथिंग से 600 रुपये बनती है। तो पाकिस्तान के उन आर्टिस्ट के लिए
اس کی ویلیو آبویسلی زیادہ ہوگی. تو پاکستان کے لوگوں کے لیے اس کا پرائس پوائنٹ ڈفرینٹ ہوگا اور باہر کے لوگوں کے لیے پرائس پوائنٹ. دل لگایا تھا دل لگی کے لیے